नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। बीकानेर में ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। देशनोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। अभी तक कार चालक की शिनाख्त नहीं हो पाई। तो राजसमंद जिला स्तरीय से चकरा और मलखंब 17 और 19 वर्ष की छात्र छात्राओं को विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन आज चौकड़ी विद्यालय में हुआ, जहां पर सेपक टकरा में चौकड़ी की टीम ने बाल निकेतन गांधी सेवा सदन को हरा दिया। कोटा के ग्रामीण इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कनवास एसडीएम राजेश डागा के निर्देश पर खजुराना ग्राम पंचायत के उड़ना गांव में 71 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाए गए। जोधपुर में डीजी फेस्ट जॉब फेयर का समापन हो गया। समापन से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जोधपुर और पाली के इंक्यूबेशन सेंटर की भी शुरुआत की गई है। नए स्टार्टअप नीति का लोकार्पण किया गया। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाध्यक्ष सरोज मीना के नेतृत्व में देहात कांग्रेस ने कोटा में पदाधिकारियों के साथ बैठक की और यह दावा किया कि यात्रा को हाड़ौती अंचल से जोरदार रिस्पांस मिलेगा। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। चौमू कस्बे में केशव नगर में खोली गई इंदिरा रसोई का पार्षद राजेश वर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान पार्षद ने इंदिरा रसोई में भोजन किया और गुणवत्ता की जांच की। बीकानेर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से दूसरे दिन भी 2 पारी में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के बीच कहार कीर केवट मेहरा कश्यप भोई आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से विरोध और स्वागत दोनों के स्वर उठने लगे हैं। दरअसल समिति केवट बोर्ड गठन की मांग कर रही है। मांग मान ली गई तो यात्रा का स्वागत होगा, नहीं तो इनका कहना है कि ये यात्रा का विरोध करेंगे। कल वर्ल्ड डायबिटीज डे है। इससे पहले पैसिफिक यूनिवर्सिटी की मेडिकल साइंस तिरुपति नर्सिंग कॉलेज और वंदे मातरम ग्रुप के साझा तत्वावधान में निःशुल्क डायबिटीज स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग शिविर आयोजित किया गया। टोंक जिले के निवाई में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों के घायल होने की खबर है। झगड़े की जानकारी मिलते ही निवाई पुलिस मौके पर पहुंची। उधर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक की हालत गंभीर होने पर टोंक जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। भरतपुर जिले की बयाना पुलिस ने गांव मुररकी के पास छापेमार कार्रवाई कर अवैध शराब से भरी जीप और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जीप से 21 पेटियों में 1003 पब्बे अवैध शराब के बरामद किए गए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शिकारियों पर कार्रवाई की और नीलगाय का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नीलगाय का मांस बरामद किया है। टोंक जिले में खाद की किल्लत लगातार बरकरार है। जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इससे किसान आक्रोशित हैं। किसानों को खाद की जरूरत है और किसान अब लाइन में लग करके अपना समय भी खराब कर रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही। तो भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने पहले एक ढाबा संचालक पर हमला किया। उसके सोने चांदी के आभूषण लूट लिए और बाद में एक घर में घुस गए, जहां पर कुछ नहीं मिलने पर बर्तन और गैस की टंकी, 2 कुर्सियां और जूठे बर्तन उठा करके ले गए। टोंक में जिले भर में सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। उनियारा उपखंड और क्षेत्र चोरू से सवाई माधोपुर को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। टूटी सड़क पर चलने से रोजाना वाहन चालक भी दुर्घटना के शिकार होते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही और अनदेखी की वजह से आवागमन यहां पर बाधित हो रहा है, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। यहां से चौथ का बरवाड़ा के लिए दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी इसी सड़क से गुजरना पड़ रहा है। निजी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तरह अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी एक शहर से दूसरे शहर शैक्षणिक भ्रमण पर जाएंगे। शिक्षा विभाग ने भी अपने स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम तय किया है। जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी को रोल मॉडल मानकर के पूरे प्रदेश में इसी तर्ज पर जंगल सफारी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। झालाना का लेपर्ड कंजर्वेशन मॉडल पूरे देश के लिए मिसाल बना है। भारत जोड़ो यात्रा के दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान सीमा में प्रवेश करने को लेकर बूंदी कांग्रेस में नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यात्रा को लेकर तैयारियों को लेकर जानकारी दी। तो जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में वन विभाग की ओर से लगाए गए पौधों की अंधाधुंध कटाई कर लकड़ियों को
जलाकर के कोयला बनाया जा रहा है। पिछले कई सालों से कोयला बनाने का धंधा जोरों पर है। बीकानेर के देशनोक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। उन्होंने मां करणी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। डूंगरपुर जिले में दोवड़ा पंचायत समिति और जिला परिषद की महात्मा गांधी नरेगा योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दोवड़ा पंचायत समिति की 15 पंचायतों के सैकड़ों मनरेगा श्रमिकों को दिसंबर 2021 महीने की 75 लाख से ज्यादा की मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। तो कोटा में नहर में 3 लड़कियां डूब गईं। हादसे में 2 लड़कियों की मौत होने की खबर है। पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी से निकलवाया, नहर से बाहर निकलवाया, मोर्चरी में रखवाया। अभी एक और लड़की की तलाश जारी है। बांसवाड़ा में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट का शव फंदे से लटका मिला। युवक करीब 6 साल से ननिहाल में अपने मामा के यहां पर रहता था। मामा के घर के सामने झोंपड़ी में शव लटका हुआ था। छात्र की मौत को लेकर के अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूचना के बाद परिवार ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द किया है। लंपी संक्रमण को लेकर प्रतापगढ़ जिले में पशुपालकों को 2 दिन की राहत के बाद 3 नए मामले सामने आए हैं। पशुपालन विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जिले में 3 पशुओं के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे एक की मौत हो गई। बीकानेर में घाटी शोध और विकास समिति की ओर से 489वां राती घाटी विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया। वेटनरी ऑडिटोरियम में आयोजित इस समारोह में 9 लोगों को बीकाना गौरव सम्मान से नवाजा गया। इतिहास संकलन समिति और राती घाटी शोध समिति के 30 साल पूरे होने पर एक स्मारिका का लोकार्पण भी कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम से पूर्व राती घाटी युद्ध में शहीद हुए वीर शहीदों को स्मरण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। छोटी काशी बूंदी में आयोजित हो रहे 27वें 3 दिवसीय बूंदी महोत्सव में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में तीसरे दिन देसी विदेशी सैलानियों के लिए सर्किट हाउस से ठीकरदा गांव तक के लिए विलेज सफारी का आयोजन किया गया। इस दौरान खुली जीपों में सवार होकर ठीकरदा गांव पहुंचे विदेशी सैलानियों का गांव के लोगों ने देसी व्यंजनों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद लोकवाद्य यंत्रों के बीच नाचते गाते लोक कलाकारों के साथ एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन उमाशंकर शर्मा ने जनसुनवाई की। शर्मा 3 दिन के दौरे के लिए प्रतापगढ़ पहुंचे हुए हैं। यहां पर प्रतापगढ़ के साथ ही अरनोद और छोटी सादड़ी में भी वे जनसुनवाई करेंगे। राज्य सरकार के मिशन 392 जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत प्रतापगढ़ पहुंचे राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन उमाशंकर ने अंबा माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और इसके बाद जनसुनवाई की। जयपुर में रामबाग गोल्फ क्लब के चुनाव में बड़ी संख्या में गोल्फर वोट डालने के लिए पहुंचे। इन चुनाव में 3 गुटों में अपनी दावेदारी पेश की गई है। चुनाव में कुल 36 उम्मीदवार हैं तो वहीं 1845 वोटर्स हैं। रामबाग गोल्फ क्लब के मौजूदा कैप्टन पद पर डॉक्टर अशोक गुप्ता के सामने शिरीष संचेती, अरुण पलावत, जयमल सिंह और ऋषिपाल सिंह मुकाबले में है। 5 बजे बाद मतगणना की काम के शुरू होने की बात कही गई है और इसके बाद देर रात तक परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो उदयपुर में रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश सामने आई है। इसी बीच अहमदाबाद से उदयपुर आ रही ट्रेन को डूंगरपुर में रुकवाया गया। ट्रैक पर रेल का आवागमन बंद किया हुआ है। रेलवे के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर से एटीएस की टीम मौके पर पहुंची। एटीएस टीम आतंकवादी गतिविधियों की संभावनाएं खंगालेंगी। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने लाइन का लोकार्पण किया था। जयपुर में सरस डेयरी प्लांट में महाभ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। दूध के टैंकरों में पानी की सप्लाई हो रही है। टैंकर में पानी और भुगतान दूध का हो रहा है और ऐसे में 2 टैंकरों को यहां पर पकड़ा गया जिससे भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। कैथून और दौसा से आए दूध के टैंकरों में पानी निकला। दरअसल खुलासा होने पर डेयरी प्रबंधन ने टैंकरों को दौसा में रोका जिसमें जांच की गई तो दूध की जगह पर पानी मिला। इसके बाद सरस डेयरी के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में डूंगरपुर बिछीवाड़ा मार्ग पर बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास में कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 भाई घायल हो गए। चूरू के गांव बीनासर की एक विवाहिता ने पति की क्रूरता से परेशान होकर महिला थाने में केस दर्ज करवाया। पति ने विदेश से आते ही पत्नी को अनजान व्यक्ति के साथ सोने के लिए मजबूर किया, यह आरोप है। और महिला ने जब इनकार किया, पीड़िता का कहना है कि उससे मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया गया।
श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर थाना इलाके के गांव 72 GB में पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 40,000 रुपए की लूट मामले को लेकर स्थानीय पुलिस की ओर से बाइक सवार 3 बदमाशों की तलाश सरगर्मी से जारी है। अलवर जिले के प्रभारी सचिव और वन पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव शेखर अग्रवाल और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने राजकीय अंबेडकर छात्रावास पहुंच करके निरीक्षण किया। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से रहने, खाने और पढ़ाई के मामले में जानकारी ली, लेकिन बच्चे प्रभारी सचिव को सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जिस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यहां पर देखरेख की व्यवस्था ठीक नहीं है। चूरू जिले के सरदार शहर में विवाहिता लापता हो गई। विवाहिता अपने प्रेमी के साथ एसपी दफ्तर पहुंची और सुरक्षा की मांग की है। जानकारी के मुताबिक 2 बार शादी कर चुकी महिला अब एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही बताई जा रही है। अलवर शहर के मेहंदीबाग स्थित तौलानी सभागार में पुस्तक लोकार्पण समारोह हिमशिखा काव्य संग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभागार में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो भीलवाड़ा में आमजन में विधिक साक्षरता और जागरूकता अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा और नालसा जिला कलेक्टर प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में भीलवाड़ा शहर भर में एक साइकिल रैली निकाली गई। रैली में जिला कलेक्टर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस रैली के दौरान पर्यावरण का संदेश दिया गया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में कृषि उपज मंडी में बने कोल्ड स्टोरेज से वही काम करने वाले मजदूर लाखों का माल लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर स्टोरेज मैनेजर को डिलीवरी के वक्त लगी है, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। मौके पर पड़ताल करने पर कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर को वहां पर रखे करीब 15 लाख रुपए कीमत के ड्राई फ्रूट्स के कट्टों समेत अन्य सामान गायब मिला, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। श्रीगंगानगर के घड़साना के एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ आत्महत्या मामले में सीबीआई की जांच की मांग को लेकर के घड़साना व्यापार मंडल की बैठक हुई है, जिसमें 17 नवंबर को घड़साना थाने पर सांकेतिक धरना देने का फैसला किया गया। मामले को लेकर घड़साना व्यापार मंडल में की बैठक में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों समेत घड़साना बार संघ के पदाधिकारी पहुंचे। 17 नवंबर को जहां एक और घड़साना थाने के सामने धरना देने का फैसला किया गया, तो दूसरी तरफ श्रीगंगानगर जिले का घड़साना अनूपगढ़ बार संघ उस दिन अपना कार्य स्थगित रखेगा। अलवर जिले के बालाकिशन वन क्षेत्र विकास समिति की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान काफी संख्या में समिति से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सफाई अभियान के तहत भारी मात्रा में कचरा और पॉलीथीन कट्टों में भरकर फेंकवाया गया। 21 लोगों ने सफाई अभियान में शिरकत की। शाहपुरा भाबरू थाना इलाके के अलवर तिराहे के पास सड़क के किनारे खड़ा एक कंटेनर मिट्टी धंसने से पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है। इस घटना के बाद ट्रेलर में भरे चावल के कट्टे बिखर गए। सूचना पर भाबरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। क्रेन की सहायता से ट्रेलर को साइड में करवाया गया। उधर अलवर भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना इलाके के चंद्र उपला गांव में 2 पक्षों की महिलाओं में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। विवाद में एक पक्ष की महिलाओं ने दूसरे पक्ष की महिलाओं पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें 2 महिलाएं घायल हुई हैं। भरतपुर जिले के भुसावर कस्बे में नाले में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। भुसावर पुलिस मौके पर पहुंची, नाले से शव को बाहर निकलवाया। अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस युवक की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक शव करीब 1-2 दिन पुराना बताया जा रहा है, क्योंकि पानी में पड़ा होने की वजह से यह शव पूरी तरह से फूल गया। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने देर रात को बड़ी कार्रवाई की। गोवंश से भरा कंटेनर ट्रक जब्त किया है, जिसमें 38 गायों को भरा हुआ था। पुलिस को देखकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने राजस्थान गोवंश अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शनिवार की देर रात को शहर के धौलपुर बाईपास पर कार्रवाई की। SC/ST एक्ट और पति पत्नी से झगड़ा और मारपीट करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चूरू के गांव दूधवा खारा में 8 साल के एक बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया, उसे लहूलुहान कर दिया। बच्चे को परिजन राजकीय भरतिया अस्पताल लेकर के गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू किया। केसरियाजी तीर्थ के लिए निकला प्रतापगढ़ के श्रद्धालुओं का जत्था केसरियाजी पहुंच गया। काया तीर्थ से शुरू हुई पैदल यात्रा संघ में 300 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल बताए जा रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर परिवहन मंत्री ब्रिजेश ओला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दक्षिण और मध्य भारत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिला, उससे कहीं ज्यादा समर्थन राजस्थान में मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। स्पीकर बिरला अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक नारी शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे, लोगों से मुलाकात की। स्पीकर बिरला ने लोगों की समस्याओं को सुना, मौके पर निस्तारण के निर्देश दिए हैं। किसानों को डीएपी और यूरिया की कमी नहीं आने देने की बात उन्होंने कही है। उधर डूंगरपुर शहर के न्यू मार्केट में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से पीतल के घंटे चुराकर ले जाने वाले 2 आरोपियों को आखिरकार कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ जारी है। चूरू की तारानगर तहसील के गांव देवगढ़ में खेत में काम करते समय कीटनाशक के सेवन से किसान की मौत हो गई। घटना के समय किसान खेत में अकेला था। परिवार के लोगों को वो खेत में बेहोश पड़ा मिला। परिवार के लोग निजी वाहन से किसान को राजकीय भरतिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई किशन के मुताबिक किसान ने कीटनाशक के खाली डिब्बे में पानी डालकर पी लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। सिरोही में पिंडवाड़ा तहसील में अजवारी गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियों को शौचालय के लिए स्कूल से बाहर जाना पड़ता है। स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं है। महिला से गैंगरेप की घटना के बाद ग्रामीण यहां पर डरे हुए हैं। कोटा रोडवेज के नए बस स्टैंड के नए वाहन पार्किंग का टेंडर सवालों के घेरे में आ गया है। वाहन पार्किंग पर अवैध रूप से वसूली की शिकायत के बाद रोडवेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बस स्टैंड पर पिकअप और पिक एंड ड्रॉप के लिए आने वाले लोगों को पार्किंग ठेकेदार उनसे शुल्क वसूल रहा है। इस वजह से आए दिन यहां पर हंगामा होता है। उदयपुर में बड़ी तालाब में एक प्रेमी जोड़े के सुसाइड की सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। प्रेमी जोड़े ने परिजनों को बोला, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। अलवर जिले के व्यापारी, कारोबारी और उद्योगपतियों ने अलवर जिले को एनसीआर से बाहर करने की मांग की है। इन व्यापारियों ने कहा है कि अलवर में प्रदूषण का स्तर कम रहता है, लेकिन इसके बाद भी अलवर एनसीआर में आता है, इसीलिए दिल्ली की गाइडलाइन अलवर पर लागू हो जाती है। पाली शहर के रामदेव रोड इलाके में एक शादी में नाचते समय एक व्यक्ति नीचे गिर गया, उसकी मौत हो गई। दरअसल नाचते समय दिल का दौरा पड़ा और इस व्यक्ति की मौत हुई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। झुंझुनू में आयोजित हो रही प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की टिप्पणियों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। राजस्थान में जिस तरह से अराजकता की स्थिति है और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की अनडिसिप्लिन की स्थिति है, वो सबके सामने है। ये कहना गजेंद्र सिंह शेखावत का। बीकानेर के देशनोक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे, यहां पर उन्होंने मां करणी के दर्शन किए। उदयपुर के डबोक थाना इलाके में चौकीदार को बंधक बनाकर बदमाशों ने एसबीआई एटीएम पर धावा बोल दिया। 10 लाख रुपए लूटने की संभावनाएं बताई जा रही है। सूचना पर बैंक के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। कोटा में चलती ट्रेन से किडनैपर दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दंपति नागपुर से मासूम का अपहरण करने के इस पर आरोप है, जिसे 2.5 लाख रुपए में बेचने का सौदा किया गया था। पकड़े गए इस दंपति का नाम योगेंद्र प्रजापति और रीता प्रजापति है। इन्होंने 10 नवंबर को पड़ोस में रहने वाले 8 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया। बच्चे को नागपुर पुलिस ने छुड़ा लिया था, लेकिन चकमा देकर ये दोनों फरार हो गए थे। आखिरकार इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। झुंझुनू में एक दामाद ने अपनी ही सास पर गोली दाग दी। दरअसल मलसीसर जीत की ढाणी में पत्नी से कहासुनी हुई और इस पर पति पत्नी पर फायर कर रहा था। इसी दौरान सास बीच में आ गई और युवक पर तो उस पर फायर कर दिया गया। सास को गोली लगी। छर्रे लगने से घायल सास सुभिता को बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार जारी है। उदयपुर के बेकरिया थाना के गोगोंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर लोहाचा के पास में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, चट्टान से टकराई। इस दौरान कार में सवार सेना के जवान की दर्दनाक मौत हो गई। जोधपुर से अहमदाबाद जा रही बस के आगे गाय आने से बस डिवाइडर पर चढ़ गई और हादसा हुआ। बस की टक्कर से 2 गायों की मौत हुई है। हालांकि किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। सादुलपुर में पुलिस ने महिला के एक कुंड में डालकर हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज किया। दरअसल महिला के परिजनों ने आरोप लगाए कि उसकी हत्या दहेज को लेकर की गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। कोटा मेडिकल कॉलेज के एमबीएस अस्पताल में एंडोवास्कुलर कोइलिंग से एन्यूरिज्म का उपचार किया गया। 12 जिले के 55 साल के मरीज को 27 अक्टूबर 2022 से सिर में दर्द था और इसके साथ ही
हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 मधुमेह रोग से भी ग्रसित था, जिसका इलाज एन्यूरिज्म का किया गया है। जालौर के सांचौर में नर्मदा के पानी की मांग को लेकर किसान धरना दे रहे हैं। 3 दिनों से किसानों का धरना जारी है। किसानों ने अधिकारियों पर मनमानी के आरोप लगाए। वन रक्षक परीक्षा का पेपर लीक मामले को लेकर पुलिस को कामयाबी मिली। पेपर वायरल करने का आरोपी दीपक शर्मा नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया गया। परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर आंसर शीट इसने भेजी थी।